तो फाइनली ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर स्टारर वार 2 का टीजर ड्रॉप हो चुका है। एंड ये टीजर है तो काफी छोटा, बट इसमें काफी सारी हिडन डिटेल्स छुपी हुई है। तो आज हम इन्हीं हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। एंड इसके टीजर के बारे में जानने से पहले आप इसके मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में जान लो कि ये मूवी कहाँ से आई है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। आई नो आप सभी को इन सब के बारे में पहले से ही पता होगा, बट टाइम के साथ साथ वो यादें धुंधली हो जाती है। तो थोड़ा सा रिकैप तो बनता है ताकि इसकी जो पिछली स्टोरी है वो आपको फिर से याद हो जाए। वार 2 2019 में आई वार का सीक्वल है, जिसमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वानी कपूर लीड रोल में थे, जो कि यश राज की स्पाई यूनिवर्स की थर्ड मूवी थी, जिसका न्यू 2012 में एक था टाइगर से रखा गया था, जिसमें सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी थी, जिसको लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो लोगों की डिमांड को देखते हुए 2017 में एक और मूवी रिलीज किया गया, जिसका नाम था टाइगर जिंदा है। एंड अगेन इसमें सलमान खान एंड कटरीना कैफ एक साथ नजर आते हैं, जो रॉ का एक बेहतरीन एजेंट होते हैं। एंड यही से होती है स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत, जब मेकर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम इन मूवीज को सिर्फ एक दो एक्टर्स या एक दो मूवीज तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम इसे और भी बड़ा बनाएंगे। जिसके बाद अनाउंसमेंट किया जाता है वार मूवी, जिसमें ऋतिक रोशन ने मेजर कबीर और टाइगर श्रॉफ ने खालिद का रोल प्ले किया था, जो कि रॉ का एक स्पेशल और बहुत ही खास एजेंट होते हैं। बट मूवी के एंड आते आते तक हमें ये पता चलता है कि जिस टाइगर श्रॉफ को खालिद समझा जा रहा था वो तो पहले ही मर चुका है। एंड ये जानने के बाद कि उसका स्टूडेंट मर चुका है एंड रॉ का कुछ एजेंट भी गद्दार है, मेजर कबीर यानी कि ऋतिक रोशन बागी हो जाता है और वो रॉ का साथ छोड़ देता है, और वो रॉ के साथ न मिलकर वो अपने हिसाब से काम करता है और देश को बचाता है। जिसके बाद मूवी के एंड में यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में कबीर आशुतोष राणा के कैरेक्टर से बात करता है, जो रॉ का हेड ऑफिसर होता है। वो उससे कहता है कि अब टाइम आ चुका है नई टीम बनाने का, ताकि आने वाले बड़े खतरे से निपटा जा सके। एंड ये हिंट पठान या टाइगर 3 के लिए नहीं था, बल्कि वार 2 के लिए था। एंड इससे साफ हो जाता है कि वार 2 में ऋतिक रोशन अकेले नहीं होंगे, और अगर होंगे तो मूवी के एंड आते आते तक टाइगर, पठान, जूनियर एनटीआर या कोई और एजेंट कबीर के टीम से जुड़ जाएगा। एंड अगर बाई चांस इसमें ऋतिक रोशन विलन हुआ तो वो एंड आते आते तक एक अच्छा इंसान बन जाएगा। उसके बाद वो फिर से अच्छाई का साथ देगा और देश के लिए लड़ेगा। एंड में आपको आगे जो बताने वाला हूँ उसे देखकर तो आप इसे मार्वल की कॉपी कर रहे हैं बोल दोगे। एंड ये कॉपी ऐसा है जिसको देखकर आप काफी खुश हो जाओगे कि बॉलीवुड मूवीज में भी ऐसा होता है। एंड वो क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। वार के 4 साल बाद 2023 में शाहरुख खान, जॉन अब्राहम एंड दीपिका पादुकोण स्टारर पठान रिलीज किया गया, जिसमें टाइगर का तो कैमियो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें कबीर और स्पाई यूनिवर्स की बाकी कैरेक्टर्स एंड स्टोरी को जोड़ने का काम करती है। एंड अगर अभी तक आपने पठान मूवी नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इसे जाकर कंप्लीट करो, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का 50% जवाब आपको इसी मूवी में मिलेगा। पठान के स्टार्टिंग में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट कहीं पर तो आशुतोष राणा का कैरेक्टर पठान को जिम और कबीर के बारे में बताता है कि पास्ट में ये दोनों रॉ के बेस्ट एजेंट थे, बट अब बागी हो चुके हैं। एंड अपकमिंग मूवीज का हिंट देते हुए कहते हैं कि इस देश को ना तो टाइगर बचा सकता है, ना तो कबीर, ना ही पठान। यानी कि उसका कहने का ये सीधा मतलब था कि कोई ऐसा है जो इन तीनों बेस्ट एजेंट के ऊपर भी भारी पड़ेगा। अब वो जूनियर एनटीआर है या फिर कोई और एजेंट, इसका जवाब तो हमें वार 2 के एंड में ही मिले कि कौन सा कैरेक्टर किसके साइड है और कौन सा कैरेक्टर और एक्टर इस यूनिवर्स से जुड़ने वाला है। पठान के बाद अगेन सलमान खान की थर्ड मूवी टाइगर 3 रिलीज होती है, जो स्पाई यूनिवर्स की 5th मूवी थी, जिसमें सलमान खान, कटरीना कैफ के अलावा एक और कैरेक्टर जुड़ता है, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी पाकिस्तान का आईएसआई का हेड होता है, जो कटरीना कैफ का यानी कि जोया का पुराना बॉस होता है। एंड वो टाइगर और जोया को इंडिया में गद्दार साबित करने की कोशिश करता है, बट सलमान खान इन सब से निकल जाता है और वो अपने साथ साथ अपने देश को भी बचा लेता है। एंड इस मूवी में पठान का कैमियो भी दिखाया जाता है, जो सलमान खान को बचाने के लिए आता है। और ये कैमियो सिर्फ 5-10 सेकंड का कैमियो नहीं था, बल्कि वो 5 से 10 मिनट का एक प्रॉपर सीन था, जिसमें वो एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ते हैं। जिसके बाद एंड में हमें ऋतिक रोशन को भी दिखाया जाता है। एंड ये वही सीन एंड ये वही जगह होता है जिसको टीजर में भी दिखाया गया। एंड मैं इसी सीन के बारे में बात कर रहा था कि अब स्पाई यूनिवर्स वाले भी मार्वल की तरह ही छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं और डिटेलिंग पर भी। हाँ ये परफेक्ट नहीं है, बट कुछ न करने से तो अच्छा है। अब ये सीन एग्जैक्टली कहाँ का है ये बता पाना तो काफी मुश्किल है, बट समुराई, तलवार और बैठने का स्टाइल देखकर लगता है कि चाइना या जापान में से कोई एक जगह है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो टाइगर 3 वाला सीन स्टार्टिंग का सीन है, जहाँ पर कबीर का एंट्री होता है। एंड वार 2 के टीजर में जो सीन दिखाया है वो फाइट का बीच का सीन है, जब वो वहाँ के गुंडों को मारते हुए बॉस के करीब पहुँच जाता है। एंड शायद तुमने नोटिस नहीं किया, हम कैमियो और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते करते स्टोरी के बीच में आ चुके हैं। तो अब चलते हैं फाइनली वार 2 के टीजर की तरफ। अगर आपने टीजर देखा होगा तो आपने इसमें एक चीज नोटिस किया होगा
कि इसमें जूनियर एनटीआर को थोड़ा ज्यादा दिखाया है क्योंकि उसका बर्थडे था। बट इसमें एक और नोटिस करने वाली चीज है, इसमें कहीं पर भी स्टोरी रिवील नहीं किया गया है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सिर्फ फाइटिंग दिखाई जाती है। तो इसकी स्टोरी कैसी होगी इसके बारे में बता पाना काफी मुश्किल होगा जब तक इसका ट्रेलर ना आ जाए। बट हम कुछ थ्योरीज बना सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। टीजर की बात करें तो टीजर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, चाहे वो एक्शन के मामले में हो, स्वैग के मामले में हो या फिर स्लो मोशन के मामले में। एंड ऋतिक रोशन का भेड़िया के साथ चलने वाला सीन और एंड में इसको घुमाने वाला सीन और भी नेक्स्ट लेवल लगता है। एंड जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि ये एक एड जैसा लग रहा है, तो वो सही भी कह रहे हैं क्योंकि वो कहीं कहीं पर ऐसा लगता भी है। एंड कहीं कहीं पर तो ऐसा लगता है सीजीआई वीएफएक्स से बनाई हुई चीजें काफी लाइटिंग दे रही है और अलग से ही पता चल रहा है। इस मूवी के लीड रोल में होंगे ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर एंड कियारा आडवाणी। एंड जब मैं इसके कास्ट लिस्ट को चेक कर रहा था तो मुझे इसके कास्ट लिस्ट में एक और एक्टर का नाम दिखा और वो एक्टर है जॉन अब्राहम, यानी कि जिम का कैरेक्टर जो पठान मूवी का मेन विलन था। ऐसा लग रहा है इसमें हमें काफी सारी एक्शन सीन, सस्पेंस, ट्विस्ट एंड कैरेक्टर के साथ साथ इसके बाकी पार्ट्स को भी बहुत अच्छे से जोड़ा जाए क्योंकि ये यूनिवर्स अब काफी आगे जा चुका है। तो अब इनको वैसा ही काम करना पड़ेगा क्योंकि अब मूवी के एंड में सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाने से काम नहीं चलेगा। अभी तक ये 100% कंफर्म नहीं हुआ है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर गुड है या बैड, वो कौन है और वो किसके लिए काम करता है। अगर वो कबीर के साथ मिलता है तो हीरो का टीम काफी पावरफुल हो जाएगा जिसमें टाइगर, पठान, कबीर एंड वो खुद होंगे। बट अगर वो विलन के साथ होंगे तब तो कांटे की टक्कर होगी क्योंकि एक तरफ सलमान, शाहरुख एंड ऋतिक तो दूसरी तरफ जॉन अब्राहम एंड जूनियर एनटीआर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जॉन अब्राहम का कैरेक्टर जिम का साथी है या उसका स्टूडेंट है जो जिम का बदला लेने आया है। वार एंड एक्शन सीन की बात करें तो इसका एक्शन सीन बहुत ही धांसू है एंड हॉलीवुड लेवल की लग रही है। एंड हॉलीवुड से याद आया, इसकी काफी सारी फाइटिंग सीन पाकिस्तान, यूएई, सीरिया, रसिया, यूके, साउथ कोरिया एंड जापान की है जिसको आप टीजर में भी देख सकते हो। इस मूवी को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने वेकअप, सीड, ये जवानी है दीवानी एंड ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है, जिसको देखकर तो यही लगता है कि ये मूवी सेफ हाथों में गया है। बट अभी इसकी सीजीआई वीएफएक्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा, वार 2 के बाद आलिया भट्ट की अल्फा एंड पठान 2 आने वाली है जो यश राज की स्पाई यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेगा। अब देखते हैं कि मेकर्स इन सब मूवीज को एक साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और कितना सक्सेसफुल बना पाते हैं। अगर आपके मन में कुछ डाउट हो या आपको कुछ समझ न आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।